हरिः ओम् श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम् ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राह ग्रासैककर्मणे श्लोक नंबर 72 अज्ञानबिंबिता चित् स्यात् अज्ञानबिंबिता चित् स्यात् मुखमानन्दभोजने भुङ्क्तं ब्रह्मसुखं त्यक्त्वा बहिर्यात्यथ कर्मणा 73 कर्मजन्मान्तरे भूत्यत तद्योगाद् बुध्यते पुनः इति कैवल्यशाखायां कर्मजो बोध ईरितः विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि अगर सुषुप्ति अवस्था में ब्रह्म सुख है, ब्रह्मानंद है, तो उनका त्याग क्यों करते हो? उनको छोड़ के, वो ब्रह्म सुख को, ब्रह्मानंद को छोड़ के ये अल्प सुख में जीव आता ही क्यों है? तो कल हमने देखा अज्ञान बिंबिदा चित् स्यात् चेतो मुख। आप देखो चैतन्य जो अज्ञान वृत्ति में जो प्रतिबिंबित चैतन्य जो है, उसी से आनंद भोजने मुखम, वो अविद्या प्रतिबिंबित चैतन्य जो है वही आनंद भोजन के लिए मुख है। लेकिन भुङ्क्तं ब्रह्म सुखम त्यक्त्वा, वो जो ब्रह्म सुख जो है उनको भोग करते हुए, भुङ्क्तं उपभोग करते हुए, ब्रह्म सुख का उपभोग करते हुए भी क्या होता है? उनका त्याग करके कर्मणा बहिर्याति, अपने प्रारब्ध कर्म के कारण वो बाहर आ जाता है। तो बोले उनके लिए प्रमाण क्या है?
कैवल्य शाखायाम कर्मजः बोधः ईरितः। अब देखो विद्यारण्य मुनि कहते मैं नहीं कह रहा, कैवल्य उपनिषद में यही वाक्य है। अब पुनश्च जन्मांतर योगात् सह एव जीवः स्वपिति प्रबुद्धः, कैवल्य उपनिषद में ये मंत्र है। क्यों? तो वही मंत्र का अर्थतः यहां कहते हैं कर्म जन्मांतरे अभूत। जन्मांतरे अभूत कर्म, पूर्व जन्म में जन्म जन्मांतर में जो हमने कर्म किए हैं तद योगात, उनके कारण, योगात मानी यह कारण, आप समझो, प्रबुध्यते पुनः, पुनः वो जागृत होता है। इति कैवल्य शाखायाम कर्मजः बोधः ईरितः। इस प्रकार से कैवल्य शाखा में कर्मजः, कर्म के कारण, कर्म से जन्म हुआ बोध, बोध मानी जागृत अवस्था, वो सुषुप्ति में से वो जागृत हो जाता है, प्रबुद्ध होता है। क्यों? अब देखो जो कर्म आपने किए वही कर्म आपको जगाते हैं, और इसलिए कहते हैं जीवः स्वपिति प्रबुद्धः। सोता हुआ जो जीव है वही सोता हुआ जीव अपने कर्म के कारण जागृत अवस्था में आता है। आपके कर्म ही आपको जगाते हैं। तो बोले आप ये क्यों कहते हो? कुतः अवगम्यते सुप्तौ ब्रह्मानंद अनुभूतः इति अत्र लिंगम। तो बोले सुषुप्ति अवस्था में मुझे ब्रह्मानंद की अनुभूति होती है, उनके लिए वो मुझे कैसे समझ में आएगा कि मैंने ब्रह्मानंद की अनुभूति की है? तो उनका हेतु, उनका कारण क्या है वो अगले श्लोक में दर्शा है। किंचित कालम प्रबुद्धस्य ब्रह्मानंदस्य वासना, ब्रह्मानंदस्य वासना अनुगच्छेद्यतस्तूष्णिम आस्ते निर्विषयः सुखी। दो दिन पहले मैंने आपको बताया था कि सुषुप्ति से आप जब जागते हो, वो जो आपकी जागृत अवस्था है, माने कि जो संध्या है, सुषुप्ति अवस्था और जागृत अवस्था की जो संध्या, आप जागे हुए हो, तो उस जागृत, जब जाग जाते हैं तो क्या होते? प्रबुद्धस्य जागरणं प्राप्तस्य अपि किंचित कालम। जाग गए हैं आप समझो, लेकिन वो जो जागृत अवस्था जो है, प्रबुद्धस्य ब्रह्मानंदस्य वासना, वो जो जागा हुआ जो है उनके पास क्या है? ब्रह्मानंदस्य वासना, वो ब्रह्मानंद की अनुभूति है उनको। आप देखो वो ब्रह्मानंद के संस्कार भी है, आप समझो, और इसलिए वो ब्रह्मानंद की वासना, माने कि वो जो ब्रह्मानंद का जो संस्कार है उनके मन में, सप्तानुभूतस्य ब्रह्मानंदस्य वासना, वो जागे हुए जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति के मन में वो अभी भी ब्रह्मानंद के संस्कार है, आप समझो। अनुगच्छेत यतः, अनुगच्छत माने कि ब्रह्मानंद की वासना अनुगच्छत, वो रहती है वहां पर। मात्र सुषुप्ति अवस्था में वो ब्रह्मानंद की अनुभूति नहीं है, जागने के बाद भी किंचित काल, थोड़े क्षण के लिए वो ब्रह्मानंद की अनुभूति रहती है। अनुगच्छत मानी अनुभूति रहती है। अब देखो वो अनुभूति होती है हमें। अब देखो, और इसीलिए क्या है? यतः मन इसलिए, तूष्णीमास्ते निर्विषय सुखी, और इसीलिए थोड़े समय तक वो क्या करता है? निर्विषय सुखी आस्ते तूष्णिम। उस वक्त आप कौन है? निर्विषय। अब किसी भी प्रकार का विषय नहीं है, और वो सुखी है। देखो वो आनंद की अनुभूति
का संस्कार है। आप देखो, जागने के बाद भी किंचित काल, देखो इसीलिए ये जो किंचित काल जो है ना, उनको आपको थोड़ा और खींचना है। आप समझो, आप जब जागते हो तो थोड़ा खींच लो ये काल को, पड़े रहो निर्विषयम सुखी। आप देखो, कोई विषय नहीं है आपको। अभी स्थूल जगत या सूक्ष्म जगत के कोई विषय अभी आए नहीं है मन में। अब देखो, वो जो निर्विषय जो है ना, वो निर्विषय अवस्था आप रहो। लेकिन हमारे मन में इतना विक्षेप है, ये करना है, वो करना है, यहां जाना है, वहां जाना। अब इसलिए कल मैंने कहा कि कोई ऐसे स्थान पर जाइए और शांति से बैठो। आप देखो, जब जाग जाते हो आप, जागने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। आप रिसोर्ट सेंटर में है या कुछ ऐसी जगह पर आश्रम में है, कुछ करना नहीं है आपको। आप शांति से वहां सो रहे हो। आप समझो, 1 मिनट चला। प्रवचन चल रहा है। अब देखो, किंचित कालम अनुगच्छेत। देखो, थोड़े समय के लिए भी आप समझो, अनुगच्छेत माने कि थोड़े समय के लिए वो आपके साथ है। अब तो वो जो काल है ना, वही आपको पकड़ना है। निर्विषय है, वह विषय नहीं, स्थूल जगत के विषय भी नहीं है, सूक्ष्म विषय भी नहीं है। स्वप्न, सूक्ष्म माने कि स्वप्न जगत के, तो न तो स्थूल जगत के माने कि जागृत अवस्था के विषय हुआ है, स्वप्न माने कि सूक्ष्म विषय भी नहीं है। आप देखो, तो वो जो काल है ना, पकड़ो। देखो, उस वक्त आपको जो अनुभूति, सुखी, आप देखो, एक आनंद की अनुभूति है। और इसलिए कहते हैं कि ये जो है, और उसके कारण क्या होता है, यतः, इसके कारण निर्विषय सुखी तुष्णिम आस्ते। वो निर्विषय है और वो सुखी है, और इसलिए क्या करता है, तुष्णिम आस्ते, वो शांति से बैठता है। तुष्णिम मौन है। आप समझो, देखो ये मौन जो है ना, मौन की भी एक शक्ति है। वाग शक्ति जो है हमारी, वाणी की जो हमारी शक्ति है ना, मौन के द्वारा भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। कई लोगों को मैं समझाती हूं कि आप बोलो मत। हम ऐसा सोचते हैं कि बोलने से ही होता है, नहीं, मौन रहने से। देखो, ये बच्चों के साथ भी यही है। घर में छोटे बालक होते हैं ना, तो कुछ भी वो गड़बड़ करते हैं या तूफान करते, कुछ भी है, तो हम बहुत बोलते हैं। बोलने की आवश्यकता नहीं, आप चुपचाप देखो, आपकी आंख से ही आप देखो उनको। आप देखेंगे ना, उनको तो वो तो जानते ही है कि हमने कुछ गलत किया है, अयोग्य है, वो अनुचित है। अब जब उन्होंने देखा कि आपने भी वो देखा है, तो बोलने की आवश्यकता नहीं है। उनको उतना ही आपको जनाना है कि आपने देखा है, बस। अब देखा और आप चलते पकड़ो, बोलो मत। अब देखो,
मौन भी बहुत कुछ कर सकता है, आप समझो, व्यवहार में भी। मौनम सर्वार्थ साधकम। अब देखो, और इसीलिए ये मौन की भी एक आदत बना लीजिए। मौन का भी अभ्यास करो। कई लोग ऐसे होते हैं, एकादशी का मौन रखते हैं, शनिवार का मौन रखते हैं, सोमवार को मौन रखते हैं। ये मौन रखने का एक व्रत है। नवरात्रि में मौन रखते हैं, तो वो मौन रखते हैं, तो आप अपने साथ हो। जितना आप मौन रखेंगे उतना ही आप अंतर्मुख रहेंगे। बोलते रहेंगे तो आप उतना ही बहिर्मुख होते रहेंगे। करो आप मौन तुष्णिम आस्ते। अब चुपचाप बैठे। बुढ़िया बाबा तो कहते थे कि ध्यान के लिए ये जो है ये बिल्कुल सात्विक है। प्रातः काल और रात्रि की भी संधि है, और जागृत अवस्था और सुषुप्ति अवस्था की भी संधि है। जो संधि काल है वो सात्विक है। वही जो संधि काल जो है, सात्विक काल जो है ना, मौन रहकर, शांत रहकर अब उनको थोड़ा खींच लो, थोड़ा लंबाई कर दो, दीर्घ करो उसको। आप समझ, कुछ नहीं करना है। साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। अब देखो, आप साक्षी चैतन्य स्वरूप है, और वो ब्रह्मानंद है। वो साक्षी चैतन्य जो है वही ब्रह्मानंद है, आप समझो। और इसलिए कहते हैं कि ये अनुभव सबका है। अब वो सुख की अनुभूति भी है और वो शांत भी है। देखो, इसलिए मैं पुनः पुनः कहती हूं, सुख, शांति और अभयता ये साथ रहते हैं। भगवान इसलिए कहते हैं ना, अशांतस्य कुतः सुखम। हम ऐसा मानते हैं कि चंचलता में सुख है। हम ऐसा सोचते हैं, हमारा विचार ऐसा है कि चंचलता जहां होती है, क्रिया जहां होती है, कर्म जहां होते हैं, भोग जहां होते हैं, वहां सुख है। ये हमने हमारे मन में एक बिठा के रखा है। ये जो संबंध जो हम बना के रखा है ना, कर्म में, भोग में, चंचलता में। अब देखो, उसमें हमें सुख दिखता है, वहां सुख नहीं है, आप समझो। अशांतस्य कुतः सुखम। जहां शांति है वहां ही सुख है, आप समझो। और इसीलिए वो तुष्णिम आस्ते माने चुपचाप, वो शांत है। मौन, तुष्णिम माने कि बोलता नहीं है, तुष्णिम माने मौन। अब देखो, शांत रहो, कुछ नहीं करो। सीधी भाषा में कहूं ना, तो शैया में पड़े रहो और शांति से, एक साक्षी चैतन्य, साक्षी भाव से आप पड़े रहो। जो भी कुछ हो रहा है, अगर आप गृहस्थ हैं, घर में रहते हैं, तो गृहस्थ हैं तो घर में रहते हैं तो बहुत कुछ प्रवृत्तियां होती है। आप साक्षी भाव से रहो, जो हो रहा है उसको होने दो। आप शांत रहो, मौन रहो। और ये अनुभूति सबको होती है। किंचित काल, क्षणिक आपको ये सुखी हूं, मैं सुखी हूं, निर्विषय। अब इनका अर्थ क्या हुआ? शांति, सुख और अभयता ही नहीं, निर्विषय सुखी। आप देख, सुषुप्त अवस्था में कोई विषय नहीं है, लेकिन ब्रह्मानंद की अनुभूति है। उसी प्रकार से ये जागृत अवस्था में जब आते हैं, तो सुषुप्ति अवस्था छोड़ के जब जागृत अवस्था में आप आए हैं, तो वहां पर भी यही निर्विषय सुखी। आप देख, आपको सुखी होने के लिए कोई विषय की अपेक्षा, आवश्यकता नहीं है, आप समझो। सुषुप्ति अवस्था हमें वैराग्य करवाती है कि देखो, विषय के बिना भी संबंध, देश, काल, वस्तु, विषय, धन, भोग कुछ भी नहीं है सुषुप्ति अवस्था, फिर भी आप सुखी है। वो ब्रह्मानंद की अनुभूति है। तो
उस वही अनुभूति को आप जागृत अवस्था में जब आते हैं, वो किंचित काल, एक क्षण के लिए आपको होता है, लेकिन उनको आपको दीर्घ करना है। वही उड़िया बाबा कहते थे, जागने के बाद आप ध्यान में बैठ जाइए। अब देखो, करो ध्यान, मैं साक्षी हूं। और इसलिए कहते हैं कि हमारा भी ये अनुभव है कि वो ब्रह्मानंद की अनुभूति जागने के बाद भी एक क्षण के लिए रहते हैं। तो बोले आप जो कह रहे हैं वो तो बहुत अच्छा लग रहा है हमें, लेकिन नहीं हो सकता। जैसे ही जागते हैं तुरंत उठ जाते हैं। तो बोले ये तुरंत क्यों उठ जाते हैं? अगर उनको ये अनुभूति एक क्षण के लिए भी हुई है तो वो अनुभूति को थोड़ा कुछ दीर्घ क्यों नहीं करता, उठ क्यों जाता है? तो आगे के श्लोक में कहते हैं, कर्म विप्रेरित पश्चात, कर्म विप्रेरित पश्चात नाना दुखानि भावयन्, नाना दुखानि भावयन् शनैर्विस्मरति ब्रह्मानन्दम्, शनैर्विस्मरति ब्रह्मानन्दम् एषोऽखिलो जनः, एषोऽखिलो जनः। कर्मभिः प्रेरितः, क्षण, एक क्षण के लिए वो निर्विषय अवस्था जो है, वो जो सुख की अवस्था जो है, क्या होता है? जागने के बाद तुरंत क्या होता है? कर्मभिः प्रेरितः पश्चात, वो क्षण के पश्चात आप देखो, किंचित काल वो अनुभूति होती है, लेकिन वो दीर्घ काल पर्यंत तूष्णिक नहीं रहता। तूष्णिम कुतः नावतिष्ठते, वो शांति से क्यों नहीं रहता है? क्योंकि कर्मभिः पूर्वोक्तैः उदितः सर्वोपि प्राणि पश्चात नाना विधानि दुखानि। दुखानि माने सुख भी, आप समझो, ये जगत में हम सुख दुख का ही अनुभव कर रहे हैं, और इसलिए कहते हैं नाना दुखानि भावयन्, अनेक प्रकार के सुख दुख की भावना करते हुए शनैः विस्मरति ब्रह्मानंदम, वो ब्रह्मानंद का विस्मरण हो जाता है, उसे ब्रह्मानंद की स्मृति उनको नहीं रहती। आप देखो, धीरे धीरे वो ब्रह्मानंद की जो अनुभूति वो चली जाती है। किंचित काल तक वो रहेगी, लेकिन हम कर्म से प्रेरित होकर जो कर्म में लग जाते हैं, प्रवृत्ति में लग जाते हैं, तो फिर ये ब्रह्मानंद की जो अनुभूति है वो धीरे धीरे चली जाती है। शनैः एषः अखिलः जनः, तो एक दो नहीं आते को, अखिलः जनः माने कि ये सर्व का अनुभव है। अखिल माने सर्व, सर्व मनुष्य का ये अनुभव है, आप समझो। जन जायते इति जन, जिसका जन्म हुआ है, जो मनुष्य है, वो सर्व का यह अनुभव है कि धीरे धीरे वो अनुभूति जो है वो चली जाती है। किसके कारण? कर्म भी प्रेरित, कर्म के प्रेरणा से ही होता है। तो अभी करना, देखो, अगर ऐसा है अनुभूति है, जागने के बाद भी किन काल तक वो अनुभूति रहती है, तो जो विवेकी है, जो मुमुक्षु है, जो जिज्ञासु, उनको क्या करना चाहिए? अब देखो, तो आगे के श्लोक में कहते हैं, प्रागूर्ध्वमपि निद्रायाः, प्रागूर्ध्वमपि निद्रायाः पक्षपातो दिने दिने, पक्षपातो दिने दिने ब्रह्मानन्दे नृणां तेन, ब्रह्मानन्दे नृणां तेन प्राज्ञोऽस्मिन् विवदेत कः, प्राज्ञोऽस्मिन् विवदेत कः। जो सुषुप्ति अवस्था में ब्रह्मानंद की हमें अनुभूति होती है, और जागने के बाद भी जो किंचित काल तक ब्रह्मानंद की जो अनुभूति है, प्राज्ञः अस्मिन् विवेदते कः प्राज्ञः, जो प्राज्ञ है, जो विवेकी है, आप देखो,
अस्मिन विवदेत, विवदेत माने कि कौन विवाद करेगा इसके बारे में, क्योंकि ये सबका अनुभव है। आप देखो, उनके लिए कोई विवाद करना उचित नहीं है, आप समझो। क्यों? प्राग ऊर्ध्वम अपनी निद्राया, प्राग ऊर्ध्वम अपनी निद्राया। आप देखो, प्राग माने निद्रा के पहले, ऊर्ध्व माने निद्रा के बाद, पश्चात। तो निद्रा के पहले भी हम क्या करते हैं? पक्षपात दिने दिने। अब देखो, तो निद्रा के पहले भी प्रागूर्ध्वम निद्रारंभे निद्रावसाने च ब्रह्मानंदे स्नेह अस्ति। सबको ये ब्रह्मानंद के प्रत्यय क्या है? पक्षपात माने कि उनके प्रत्यय हमारे मन में प्रेम है। आप देखो, जो जागृत अवस्था में सुख की अनुभूति करते हैं उससे अधिक हमारा प्रेम कहां पर है, स्नेह कहां पर है? ब्रह्मानंद में है। इसलिए हम पक्षपात है, पक्षपात है दिने दिन, प्रत्येक दिन हम ये पक्षपात कर रहे हैं। जागृत अवस्था के जो सुख की अनुभूति है और सुषुप्त अवस्था में जो ब्रह्मानंद की अनुभूति है उसमें हम पक्षपात कर रहे हैं। आप देखो, पक्षपात कर रहे हैं माने कि वो निद्रा में आरंभ, प्राग माने निद्रा के पहले, मृदु शय्यादि का सब हम व्यवस्था करते हैं। आप देखो, तो क्यों करते हैं ये? क्योंकि हम जानते हैं कि वहां सुख की अनुभूति होगी, और जागने के बाद भी हम किंचित काल, अब देखो, यतः निद्रा मृदु शय्यादि संपादयति, ये सब संपादन हम सब ठीक करते हैं। पंखा इतना होना चाहिए, बारी इतनी खुली हो जाए, या तो एसी इतना होना चाहिए, शैया ऐसी होनी चाहिए, गद्दी ऐसी होनी चाहिए, चद्दर ऐसी, ये सब व्यवस्था हम क्यों करते हैं? क्योंकि निद्रा के प्रत्यय हमारे मन में पक्षपात है, प्रेम है, स्नेह है। आप समझो, उतना ही नहीं, तदवसाने च तम प्रत्युक्तम अशक्ता तूष्णीमासते। अब देखो, निद्रा अवस्था के अंत होता है अवसान। आप देखो, ऊर्ध्व निद्रा अवस्था के अंत में भी क्या होता है? तुरंत हमें शैया का त्याग करने की हमें इच्छा नहीं होती है। हम देखो, इसलिए पूज्य स्वामी जी इसलिए हंसते थे, वेकिंग अप एंड गेटिंग अप, जागना और उठना। हर एक व्यक्ति के लिए ये जागने के बाद उठने का एक समय रहता है, नियत समय सबका होता है। सब जानते हैं कि जागने के बाद कितने मिनट के बाद हम उठेंगे, शैया से हम बाहर निकलेंगे। कई लोग इसलिए क्या करते हैं, अगर 6 बजे उठना है तो 5:45 बजे का अलार्म रखेंगे, क्योंकि वो जानते हैं 5:45 बजे मैं जाग जाऊंगा, लेकिन सीधा मैं शैया से उठने वाला नहीं हूं, और इसलिए वो 15 मिनट का समय देते हैं। आप देखो, तो तुरंत हमें भी उठने की इच्छा नहीं होती, जागने के बाद भी हमें तुरंत उठने की इच्छा नहीं है। आप देखो, तूष्णीमास से हम चुपचाप पड़े रहते हैं, अच्छा लगता है हमें। तो ये दर्शाते हैं कि वो सुख, ब्रह्मानंद वहां पर है, अनंत सुख है। और इसलिए जो विवेकी पुरुष जो है वो कभी भी इसमें विवाद नहीं करेगा। आप समझो, कह कुतः, आप देखो, कह विवादेत माने कि कौन विवाद करेगा, क्योंकि ये सबका अनुभव है, अनुभव सिद्ध है, इनके लिए अन्य कोई आवश्यकता नहीं है। आप समझो, आप देखो, क्योंकि सबका ये अनुभव सिद्ध होने के कारण कहते हैं कि कौन इसके लिए विवाद करेगा। विवाद करने की कोई अपेक्षा, कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये सबका अनुभव है। अब देखो, तो ये प्रश्न उठा, विवाद करने की अपेक्षा, आवश्यकता नहीं है, फिर भी एक देशी जो है ना वो प्रश्न उठाता है। तो
वो प्रश्न जो है ना वो श्लोक में ही आएगा, श्लोक हम पढ़ेंगे। ननु तूष्णीं स्थितौ ब्रह्मानन्दश्चेद्भाति लौकिकाः, ननु तूष्णीं स्थितौ ब्रह्मानन्दश्चेद्भाति लौकिकाः, अलशाश्चरितार्थः स्युः, अलशाश्चरितार्थः स्युः, शास्त्रेण गुरुणात्र किम्, शास्त्रेण गुरुणात्र किम्। ननु, ननु माने प्रश्न कर रहा है। लौकिकाः अलसाः च चरितार्थाः, लौकिक माने देखो ये परसों हम देखेंगे लौकिक कौन है, शास्त्र के संस्कार रहित लोग जो है अर्थ और काम में पड़े हुए हैं। सीधे शब्दों में कहो तो रोटी कपड़ा मकान में जो पड़े हुए हैं वो लौकिक है, उनको शास्त्र से कोई संबंध नहीं। भागवत कथा में भी वो जाएंगे तो उनको कथा से कोई संबंध नहीं है, आप समझना ठीक से। भागवत कथा सुनने जाएंगे, लोग जा रहे हैं तो वो भी जाएंगे, वो भी उनका एक अर्थ और काम ही है, कोई उसमें धर्म या भक्ति शास्त्र कुछ नहीं है, उनसे भागवत से कोई संबंध ही नहीं है। और उनको तो छोड़ो, भागवत कथा करने वाले भी जो है उनको भी भागवत से क्या संबंध है। अब देखो तीन घंटे के भागवत की कथा होती है, उसमें 1.5 घंटा तो वो भजन कीर्तन करते रहते हैं, या इसने इतना दान किया, उसने इतना दान किया, ये करना है, गौशाला बनानी है, आश्रम बनाना है। तो हम भागवत कथा कहते हैं, लेकिन क्या भागवत पुराण जो उनको कोई न्याय देते हैं? नहीं है, सब अपनी अपनी करते रहते हैं। ठीक, जो करते हैं वो करते हैं, मैं बताती हूं आपको। तो वो सब अर्थ और काम ही है, आप समझना ठीक से है। हाँ, इतना आनंद आया, फिर कुछ नहीं। कई लोग ऐसे आके मुझे कहते हैं, हाँ स्वामिनी जी हम वो कथा सुन के आए, बहुत आनंद आया। हाँ ठीक है, कथा में क्या कहा वो तो याद नहीं है। शिव पुराण सुनने गए थे, हाँ क्या कहा, शिव कथा में क्या कहा, हाँ वो याद नहीं है। इनका अर्थ क्या हुआ? उसमें न धर्म है न भक्ति है, मात्र अर्थ और काम है। आप ठीक से समझो, लौकिक कहा उसको कहते हैं। कथा में भी जाएंगे, ऋषिकेश भी जाएंगे, हरिद्वार भी जाएंगे, गंगा स्नान भी करेंगे, हर की पौड़ी पर गंगा आरती भी करेंगे। अब लौकिक, उनको शास्त्र का कोई संस्कार नहीं है और शास्त्र से उसका कोई संबंध भी नहीं है, और इसलिए कहते हैं लौकिक कहा, शास्त्र संस्कार रहित जो लोग हैं। इतना ही नहीं, अलशाश्च, आलस, आलसी लोग जो होते हैं ना, आलसी लोग भी वही करते हैं, पड़े रहते हैं। तो बोले आप जो ये कह रहे हो ना, शांति से बैठो, तूष्णीमास्ते, आप कहते हैं। तो बोले कि ये लौकिक लोग जो है ना, अब समझो, आप तो क्या रहे हो, ब्रह्मानंदश्चेद भाति, कैसे? शास्त्रेण गुरुणात्र किम, शास्त्र के द्वारा, गुरु के द्वारा ये ब्रह्मानंद की प्राप्ति, ब्रह्मानंद की अनुभूति आपको होती है। गुरु शुश्रूषादि लभ्य ब्रह्मानंद अनुभव से तूष्णी स्थिति अत्र लभ्यत्वे। आप तो कह रहे हो कि शास्त्र श्रवण हम करेंगे, गुरु की कृपा होगी, ईश्वर की कृपा होगी, तभी तो हमें ये ब्रह्मानंद की अनुभूति होती है। तो फिर ये जो है वो क्या है? क्यों आवश्यकता है आपको? किम माने कि अत्र किम माने कि ब्रह्मानंद की अनुभूति के लिए आपको गुरु की, शास्त्र की क्या आवश्यकता है? क्यों?
लौकिकाः लशाश्च चरितार्थाः। जो लौकिक लोग हैं, जो आलसी लोग हैं, उनके लिए तो ये क्या है, चरितार्थ। चरितार्थ माने कि ये स्पष्ट रूप से उनको तो ब्रह्मानंद की अनुभूति हो रही है। तो गुरु की क्या आवश्यकता है, शास्त्र की क्या आवश्यकता है आपको। तूष्णिम स्थितौ, निद्रा के बाद वो चुपचाप बैठा है। क्योंकि आप ही तो कह रहे हो ना कि ये अनुभूति उनको होती है। अगर उनको ये अनुभूति हो, तो लोग जो है, आलसी जन जो है, उनको तो किसी भी प्रयास के बिना, किसी भी, आप देखो, किसी भी प्रयास के बिना, किसी भी अनुग्रह के बिना उसको ब्रह्मानंद की अनुभूति होती है। तो फिर ये गुरु और शास्त्र की आवश्यकता ही क्या है। अब देखो, गुरु शुश्रादि पूर्वकम श्रवणादिकम वृथा स्यादिति। तो फिर आपका ये गुरु शुश्रूषा करना, ये शास्त्र अध्ययन करना, श्रवण करना, भक्ति करना, ये सब वृथा, व्यर्थ हो जाएंगे। आप देखो, क्योंकि हम शांति से हम बैठ गए, वो ब्रह्मानंद की अनुभूति हमें हो गई। वो तो लौकिक लोग को भी होती है, आलसी जन को भी होती है, कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब उन अगले श्लोक में उनका समाधान करते हैं। बाढ़ं ब्रह्मेति विद्युश्चेत्, बाढ़ं ब्रह्मेति विद्युश्चेत्, कृतार्थास्तावतेव च, कृतार्थास्तावतैव ते, गुरुशास्त्रे विनात्यन्तं, गुरुशास्त्रे विनात्यन्तं, गंभीरं ब्रह्मवेत्तिकः, गंभीरं ब्रह्मवेत्तिकः। बाढ़ं, बाढ़ं माने रुक जाइए, ठहर जाइए, बहुत हो गया। आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि न शास्त्र श्रवण की आवश्यकता है, न गुरु की आवश्यकता है, लोग हमेशा ये करते हैं। सामान्य लौकिका ने, ये बड़े बड़े गुरु की भी आप देखिए, बहुत वर्षों पहले दो बहन मेरे, उनको प्रातः काल अच्छा रहता, शाम को तो, संध्या काल तो वो सब घर में कुछ न कुछ रहता, तो उनको गीता के वर्गों में नहीं आते थे, उपनिषद के वर्ग में आते थे। और उस वक्त ये तैत्रीय उपनिषद चल रहा था, तो दोनों आते थे, नियमित आते थे। तो 2-3 सेशन में ऐसे वो आए। फिर एक दिन मुझे कहते हैं कि आप ये जो सब कह रहे हैं वो अच्छा लग रहा है हमें, और आप जो कहते हैं कि गुरु हमें ज्ञान, ऐसे शास्त्र श्रवण से हमें ज्ञान होता है, लेकिन हमें ज्ञान दे दिया है। अब देखो ये बात, हमारे गुरु ने तो हमें अनुग्रह कर दिया है, हमारा शक्तिपात करके हमें ज्ञान दे दिया है। तो उसमें तो ये आप जो कह रहे हैं तो कुछ है ही नहीं उसमें तो। अब देखो ये क्या है, शक्तिपात कर दिया, आपको ज्ञान हो गया। अब तो ऐसे शक्तिपात कर दिया, ऐसे कर दिया और ज्ञान हो गया। विशेष प्रकार के प्राणायाम करवाते, विशेष प्रकार के प्राणायाम करवा के कहते देखो ये प्राणायाम में आपको जो अनुभूति होती है वो ब्रह्मानंद है। अब समझो ये ठीक से। फिर मैंने उनको बैठाया, फिर शांति से समझाया, अंधे नैव नियमाना यथा अंधाः। अब बाढ़ माने बहुत हो गया ये। ब्रह्म इति विद्युश्चेत्, अगर ये ब्रह्म को आप जानते हो, आप देखो विद्युश्चेत माने अगर ये ब्रह्म को जानते हैं, आप ब्रह्म को समझते हैं, ब्रह्म इति विद्युश्चेत। आप देखो
तो उनका जो फल है, ब्रह्म ज्ञान का जो फल है, वो फल की भी अनुभूति होनी चाहिए ना। आत्मनिएव आत्मना तुष्ट है, अब हम देख के गए बहुत से। तो अगर आपको गुरु ने ब्रह्म ज्ञान दे दिया है तो वो ब्रह्म ज्ञान का फल जो है क्या है? कृतार्थ। अब देखो, कृतकृत्यता, वो कृतकृत्यता की अनुभूति है क्या आपको? कृतम सर्व कृत्यम सर्व कृतमिति, जो करने योग्य है सब हो गया है। माने आपके जीवन में कुछ भी भोग करने का बाकी नहीं है, कोई कर्म करने का बाकी नहीं है, शेष नहीं है, आप समझो। हम देखो, तो क्या आप अपने साथ संतुष्ट है क्या? आप समझो। तो ब्रह्म ज्ञान का जो फल जो है, जीवन मुक्ति, जिसको अब देखो बहुत, ये जिस प्रकार से यहां सुषुप्ति की विस्तृत चर्चा हुई ना, उसी प्रकार से 2 प्रकरण के पहले हमने विस्तृत रूप से प्रारब्ध कर्म और जीवन मुक्ति की चर्चा की है। तो वो जीवन मुक्ति की अनुभूति है क्या आपको? और कुछ करने का आपके लिए बाकी, भोग करना भी आपके लिए बाकी नहीं है। आप समझो, तस्य कार्यम न विद्यते, भगवान भी कहते हैं। तो वो जीवन मुक्ति की अनुभूति है क्या आपको? और इसीलिए यहां कहते हैं अयम ब्रह्मानंद इति ज्ञाते सति कृतार्था भवति एव। तो वो कृतकृत्यता, कृतार्थता जो है ना, तावता एव, तावता मानी कि उस प्रकार से जो ब्रह्मानंद की अनुभूति हमें होती है, जिसके कारण हमारे जीवन में कृतकृत्यता होती है, कृतार्थता होती है। तो बोले कि ये जो कृतार्थता है, ते गुरु शास्त्रे विना अत्यंतम गंभीरम ब्रह्म वेत्तिकः। अब देखो, और इसीलिए ये गुरु शास्त्र के बिना, द्विवचन है, ते मानी वो दो कौन है? गुरु और शास्त्र। आप देखो, गुरु और शास्त्र के बिना अत्यंत गंभीर, अत्यंत सूक्ष्म ब्रह्म का ज्ञान किसको होगा? कहा व्यक्ति? आप देखो, आप ब्रह्मानंद स्वरूप है, लेकिन आपको जानना है ना कि आप ब्रह्मानंद है। तो कहा व्यक्ति, कौन जानेगा ये? कैसे आपको गुरु और शास्त्र के बिना ये ज्ञान होता है? आप देखो, अभी मैंने एक आर्टिकल लिखा, वेदांत इज अल्टीमेट मीन्स ऑफ नॉलेज, अंडरस्टैंड। और उनके लिए पूरे एक प्रक्रिया है, उनके लिए पूरे तर्क है हमारे पास, कि वेदांत जो है वो अंतिम प्रमाण है। क्योंकि वो वेदांत ये है जिसको जानने से आपको सबका ज्ञान हो जाता है। भगवान स्वयं कहते हैं, यद ज्ञात्वा भूयः अन्यः ज्ञातव्यम न अवशिष्यते। जिसको जानने से अन्य को जानने का आपके लिए बाकी नहीं रहता, शेष नहीं रहता है। आप देखो, अन्य कुछ भी आप जानिए, जितना आप जानेंगे तो क्या है, आपकी जिज्ञासा का अंत आता है? नहीं आता है। क्या ये कृतकृत्यता की अनुभूति होती है? अब मुझे और कुछ नहीं जानना है, और कुछ नहीं करना है, और कुछ नहीं भुगतना है। ये कृतकृत्य की अनुभूति नहीं है। और बोल दिया गुरु ने हमें ज्ञान दे दिया। आप समझो, ये स्वामी जी इसलिए कहते ये सब ट्रिक है, ये सब लोगों को उल्लू बनाने का। वो शास्त्र भी यही कहते हैं, विद्यायाम अंतरे वर्तमान। जिसके पास स्वयं में कोई गुरु भी नहीं है, शास्त्र भी नहीं है, अब वो स्वयं अविद्या में पड़े हुए हैं। और लोगों को क्या कहते हैं? आइए आइए, हम आपको मोक्ष दे देंगे। हम देखिए, स्वयं तीर्णा परांतारयति। आप पहले तीर्ण करो, माने कि ये भवसागर को आप स्वयं पार करो, ये कृतकृत्यता की अनुभूति करो आप देखो।
और इसलिए कहते हैं बाढ़ माने बस बहुत हो गया। ब्रह्म इति विद्युश्चेत, अगर ये ब्रह्म का ज्ञान हो गया आपको, तो फिर आपको एक कृतार्थता की अनुभूति भी होनी चाहिए। आप देखो, लेकिन ये कृतार्थता की अनुभूति नहीं है। इनका अर्थ क्या हुआ? गुरु शास्त्रे विना अत्यंतम गंभीरम ब्रह्म कह वेत्ति। गुरु और शास्त्र के बिना ये ब्रह्मानंद की अनुभूति की संभावना नहीं है। अब येष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ात्मान प्रकाश। अब कितने मंत्र है, एक दो नहीं है, आप सब भगवान भी कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति। हजारों मनुष्यों में कोई एक ये प्रयत्न करेंगे, माने कि इस संसार से वैराग्य करके अपनी ओर आने का प्रयास करता है। यतताम अपि सिद्धानाम, वो सिद्ध है, महात्मा है, साधु जन है, उसमें भी कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। कोई मेरे तत्व को अर्जुन जानता है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म। आप सब तो भगवान भी कह रहे हैं कि ये दुर्लभ है। आश्चर्य वक्ता कुशलानुशिष्ट, आश्चर्य ज्ञाता। ब्रह्मानंद को जानने वाला भी आश्चर्य है, दुर्लभ है। ब्रह्मानंद का वक्ता माने कि ब्रह्मानंद की अनुभूति का जो वक्ता माने कि शास्त्र श्रवण कराने वाले गुरु भी दुर्लभ है, और उनको जानने वाले श्रवण शास्त्र श्रवण से जानने वाले भी दुर्लभ है। आप समझो कि गुरु के शास्त्र के बिना कौन सकता है? गुरु ब्रह्म गुरु शास्त्रे विहाय अन्येन केन उपायेन कह जानियात न कोपि जानियात। कौन जान सकता है? कोई नहीं जान सकता है। आप समझे, है बहुत कुछ है, हठ योग भी है, योग भी है, बहुत कुछ है, ध्यान भी है, लेकिन जो जीव ब्रह्मा का जो ऐक्य का जो ज्ञान है ना, वो शास्त्र श्रवण से ही होता है। अत्यंतम गंभीरम दुरवगाहम अवांग मनस्य गम्यम। ये ब्रह्म जो है गंभीरम ब्रह्म, अत्यंतम गंभीरम ब्रह्म। गंभीर माने कि गहन, यहां गंभीर माने ये गंभीरता की बात नहीं कर रहे, गंभीर माने गहन, गूढ़ कहते हैं, सूक्ष्म। तो ये अत्यंत गंभीर है। गंभीर माने कि दूरवगाह माने उनको पहुंचना, उनके पास जाना भी हमारे लिए बहुत कठिन है। अवांग मनस गम्यम, वाणी और मन का वो विषय बन नहीं सकता। सर्वज्ञ सर्वांतरम सर्वात्म रूपम ब्रह्म। अब देखो वो ब्रह्म जो है वो क्या, हम देखेंगे सर्वज्ञम, क्यों? सर्वात्म रूपम सर्वांतरम, सर्व के अंदर एक ही ब्रह्म विलसित हो रहा है। सर्व के आत्मा के रूप में भी वही ब्रह्म है। आप देखो, मैं ब्रह्म हूं, ये ब्रह्म ज्ञान नहीं है। आप समझो, इसलिए मैं कह दूं गुरु ने ज्ञान दे दिया। एक संप्रदाय उसमें यही चल रहा है, मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूं, गुरु ने मुझे ज्ञान दे दिया, मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूं। मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूं बोलने से क्या होगा? वो अनुभूति है आपको, मैं सत हूं, मैं निर्विकारी चैतन्य, अनुभूति है आपको, मैं निर्विकारी चैतन्य हूं। अब देखो, आप समझो, गुरु भी आपको सच्चिदानंद ब्रह्म है कह देने से कुछ नहीं होगा। आप जानते ही नहीं है, ऐसे ऐसे प्रकार के संप्रदाय चल रहे हैं और उनको अनुयायी भी मिल जाते हैं। अंधे नैव नियमाना यथा अंधा। देखो
देखो इसलिए मैं कहती हूँ, बोलते भी दीवाने सुनते भी दीवाने। मेरे बोलना थोड़ा आपको कटु लगेगा, लेकिन ये वास्तविकता है। तो इतना गहन, इतना सूक्ष्म है ये। वाणी का विषय नहीं बन सकता है, मन का विषय वो नहीं बन सकता है। अब देखो, उतना ही नहीं, सर्वांतरम, आप ब्रह्म नहीं है। यहां जो कुछ है सब ब्रह्म मात्र है। सर्वांतर, सर्व के अंदर, सर्व में वो ब्रह्म विलसित है। भगवान वही तो कह रहे हैं 5वें अध्याय, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाक्य। जब देखो, विनयी शास्त्रज्ञ ब्राह्मण में, गवि गाय में, हस्ती हाथी में, शुनि कुत्ते में, स्वपाक्य कुत्ते का मांस खाने वाले जो चांडाल है उसमें भी क्या है, वही ब्रह्म विलसित हो रहा है। समलोष्टाश्म कांचन, आप देखो, जिसको मिट्टी का ढेफा कहते हैं, देखो, पत्थर जिसको कहते हैं, सोना जिसको, वो सब ब्रह्म मात्र है। वो ज्ञान है सर्वांतरम सर्वात्म रूपम ब्रह्म। मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूं, ये ब्रह्म ज्ञान नहीं है। वो आपको कभी मोक्ष देने वाला नहीं है। जो सूक्ष्म है, सर्वांतर है, सर्वात्म रूप है, सर्व के आत्मा के स्वरूप जो आप ब्रह्म जो है, वो ब्रह्म अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण गुरु और शास्त्र के बिना ये संभव नहीं है। आप गुरु ब्रह्म, गुरु शास्त्र विहाय अन्य खेन उपाय, किसी भी अन्य उपाय से ये उपलब्ध नहीं है। आप सब आजकल तो ये ऑनलाइन हो गया है ना, तो ऑनलाइन कितने मेडिटेशन के क्लास चल रहे हैं। हमारे देश में भी अनेक लोग कर रहे हैं और प्रदेश में भी अनेक लोग कर रहे हैं। मेडिटेशन, म्यूजिक, अब म्यूजिक और मेडिटेशन से क्या संबंध है? आपके मन को शांत करना आप करो म्यूजिक से, लेकिन उससे उनको ब्रह्म ज्ञान से कोई संबंध नहीं है। अब सब ये भी लौकिक है, क्यों? अर्थ और काम के लिए कर रहे हो, वो आनंद आ रहा है। मुझे म्यूजिक सुनते हो बहुत आनंद है, बहुत शांति। ये काम है, आप समझो, ये धर्म भी नहीं है, मोक्ष भी नहीं है। योग को भी हमने स्वास्थ्य केंद्रित बना दिया, उनको समाधि से तो कोई संबंध ही नहीं है। आप देखो, और इसलिए कह रहे हैं गुरु शास्त्र बिना अत्यंतम गंभीरम ब्रह्म वेत्ति कह। कौन जानेगा वो ब्रह्म को? कोई न, कोई उनको नहीं जान सकता है, क्योंकि वो अत्यंत सूक्ष्म है। सूक्ष्म है, आप समझो, आप स्वयं है। अब प्रत्येक दिन आप अपना अनुभूति कर रहे हैं, प्रत्येक दिन सुषुप्ति में ब्रह्मानंद की अनुभूति कर रहे हैं, फिर भी वो ब्रह्मानंद में। प्रत्येक दिन आप ये अनुभूति करते हुए भी आप नहीं जानते हो कि मैं वो ब्रह्मानंद हूं। और इसलिए कहते हैं कि गुरु शास्त्र के बिना ये कहते हैं कि गुरु शास्त्र के बिना ये सूक्ष्म ब्रह्म जो है उनका ज्ञान संभव नहीं है। और इसीलिए गुरु शास्त्र से ही हमें ये ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति होती है, और वो जब अनुभूति होती है तो हमारे जीवन में कृतकृत्यता आती है, कृतार्थता की अनुभूति हमें होती है। तो बोले ये कृतार्थता की अनुभूति है, तो ये कृतार्थता की अनुभूति क्या है? और जो ब्रह्म ज्ञानी है उसको कृतार्थता की अनुभूति होती, हमें कैसे समझ में आएगा? तो उसके लिए अगले श्लोक में समझाते हैं, हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः
ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति 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 शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। हरि ओम। एक अत्यंत महत्व की बात करनी है। कल मानी बुधवार को और परसों गुरुवार को, बुधवार को और गुरुवार को 2 दिन ये हमारे पंचदशी के वर्ग नहीं रहेंगे। एक अनिवार्य कार्य है, उनके कारण हम 2 दिन ये वर्ग नहीं रहेंगे। शुक्रवार को हमारा वर्ग रहेगा। हरिओम।